वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 10 जून और दिन है बुधवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना सेस वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने अब शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। ऐसे में शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा, जो पहले सिर्फ 20% था। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब के दाम में 70% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। उधर नेपाल की निचली संसद प्रतिनिधि सभा ने देश के नए और विवादित नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बागपे ने देश के नक्शे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए इसे पेश किया था। यह संविधान संशोधन विधेयक अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर करते ही नया नक्शा कानून की शक्ल ले लेगा। गौरतलब है कि भारत ने लिपुलेख में मानसरोवर लिंक बनाया था, जिस पर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसका दावा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल ने इसके जवाब में अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। वहीं लद्दाख में सीमा पर शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत भारत और चीन की सेनाएं बॉर्डर पर थोड़ा पीछे हटी हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव दूर करने के लिए आज से मिलिट्री बातचीत का एक और दौर शुरू हो रहा है। हालांकि पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, वहां स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि मई के शुरुआती दिनों में भारत की पेट्रोलिंग ब्लॉक करने के लिए चीनी सैनिकों ने उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। 2 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते शोपियां में एनकाउंटर की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 7 जून को 5 और 8 जून को 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम, आर्मी की 44 RR और CRPF ने बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया। उस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 9 जून को तापमान में इजाफा हुआ। अच्छी खबर यह है कि इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बढ़ा है। इसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो सकती है और ये 13 जून तक जारी रह सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई बड़े सितारों की मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली है। वो 8 जून की रात मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित एक बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर अपने मंगेतर के साथ थीं। उन्हें पास में ही बोरीवली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सुसाइड की वजह की पता नहीं लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल चलने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि इसी ट्विटर हैंडल से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। एक ट्वीट किया गया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसे रिट्वीट कर दिया। इसकी जानकारी दिग्विजय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उधर केरल के मुख्यमंत्री और CPM के नेता पिनरई विजयन की बेटी वीणा CPIM की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रियाज से शादी करने जा रही हैं। वीणा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जबकि रियाज वकील है। वीणा की बेंगलुरु में अपनी एक कंपनी है। रियाज चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। वीणा और रियाज दोनों शादीशुदा थे और तलाक ले चुके हैं। ये दोनों की दूसरी शादी है। अमेरिका के ह्यूस्टन में आज अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को अंतिम विदाई दी गई।
46 साल के फ्लॉयड को उनकी मां के पास वाली कब्र में दफनाया गया। उस दौरान परिजनों के अलावा कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। बता दें कि फ्लॉयड की मौत के बाद एक बार फिर दुनिया भर में नस्ल भेद का मुद्दा उठ गया है और अब पूरी दुनिया में नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब हम देश दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से रूबरू होते हैं। भारत में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिशों के बीच कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा जारी है। देश में अब संक्रमितों की संख्या 2,75,000 के करीब पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 7,700 को पार कर गया है। देश में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 1,32,000 है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,366 नए मामले सामने आए। इसके साथ राजधानी में अब कोरोना के मामले की संख्या 31,309 हो गई है, जबकि अब तक 909 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में सबसे प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। यहाँ पीड़ितों की संख्या 90,787 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 120 नई मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 3,289 हो गया है। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,13,623 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 73,16,770 पर पहुंच गया है। अब तक 36,02,480 लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान दोहरी मुसीबत से जूझ रहा है। WHO ने इमरान खान सरकार से दोबारा लॉकडाउन लगाने और इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री इमरान खान लॉकडाउन लगाने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि इससे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।